Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. पूरी तरह से माहौल इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स श्रीमती सुंबुल राणा के पक्ष में है और केवल मीरापुर का ही चुनाव नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभाओं के उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर इंडिया अलायंस का परचम लहराएगा। देखिए, शांत रहो भाई। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर गई है और इसी डरवश वो मिल्कीपुर का चुनाव नहीं करा रही है और चुनाव जैसे जैसे नज़दीक 13 तारीख आ रही है उनकी अपनी कोई तैयारी नहीं है, इसलिए चुनाव से भयभीत होकर के चुनाव आयोग से मिल करके उन्होंने तारीख को बढ़ा दिया है। इसलिए हमें भरोसा है इस प्रदेश के किसानों पर, नौजवानों पर, महिलाओं पर, मजदूरों पर वो आने वाले दिन में चाहे वो जितनी अपनी तारीखें बढ़ा लें, लेकिन ये प्रदेश अब समाजवादी का है, भारत संविधान का है। लेकिन मुख्यमंत्री कह रही है ये 3 मुजफ्फरनगर है, प्रयागराज है, 3 जगह से गंगा स्नान का है, उस पर्व को लेके वो कोई पर्व नहीं, इस देश में हमेशा पर्व मनाए जाते हैं और ये पर्व हमेशा इस देश के गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोग मनाते हैं, अपने भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर चुकी है, इसलिए चुनाव की तारीखों को बढ़ाती जा रही है। मुख्यमंत्री के नारा है कटोगे तो बटोगे, उस पर क्या? भारतीय संविधान के अनुसार देश के जितने भी समाजवादी नेता हैं भारत के संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं, संवैधानिक व्यवस्था के मानने वाले लोग हैं। हमारा भारत का संविधान कभी बंटने का सवाल नहीं करता है, एक दूसरे को कटुता पैदा करने का नहीं काम करते हैं। लेकिन भारत के संविधान में इन्होंने सिंगोल स्थापित कर दिया, वो सिंगोल जो राजतंत्र का प्रतीक है, वो सिंगोल जो राजा रानी के पेट से पैदा होगा, वो व्यवस्था समाजवादी लोग उसको दूर करना चाहते हैं। इस देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने वाले इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारत का संविधान है और उसी संविधान को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने अपना सबसे पवित्र ग्रंथ माना है। जब तक उनके शरीर में प्राण रहेगा तब तक भारत के संविधान की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे और उनके लोग भी हर कुर्बानियों में भारत के संविधान को बचाने का काम करेंगे। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं जिस तरह से आपने पीढ़ी का नारा दिया था, पिछली बार लोग भ्रमित हो गए थे, इस बार नहीं होंगे, भारत संविधान को नहीं बदल सकते, ये बोल रहे हैं। भारत के संविधान को बदलने वाले लोग ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण है। मैं आपसे सवाल करता हूं, अभी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से 611 चिकित्सा अधिकारी के पद आए और चिकित्सा अधिकारी के पद में 611 में 170 के करीब ओबीसी का होना चाहिए, 115-20 के करीब एससी का होना चाहिए। लेकिन ओबीसी के लोगों को 58 नौकरी दी गई, एससी के लोगों को 35 नौकरी दी गई। ये कौन सा संविधान है जो भारतीय जनता पार्टी का, जिनका आरक्षण 27%, 21.5% होना चाहिए, उनके रिजर्वेशन 7, 8, 9, 10% भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस संविधान के साथ धोखा है और ये जो लोकतंत्र के इतिहास में सेंगोल स्थापित करने का काम कर रहे हैं और सेंगोल का भ्रूण इन्होंने 2024 के पहले पैदा कर दिया था। अपने उत्तर प्रदेश के इतिहास को देख लिया होगा कि अब नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह के मंसूबों पर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर लोहिया के मंसूबों पर अखिलेश यादव और पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम पानी नहीं फेरना देना चाहती है। संविधान रहेगा और संविधान के अनुसार देश चलेगा, इस व्यवस्था में पूरी जनता शामिल है। ठीक है, वो लोग नाराज हैं, मुफ्ती साहब खड़े ऊपर, कोई नाराज नहीं, हमारे मंच पर सभी नेता लोग हैं। देखो, हाजी लियाकत अली साहब, जितने भी श्याम, क्या नाम है, और सैनी साहब, यहाँ पे इलम सिंह गुजर जी, सभी लोग कल यहीं मिलेंगे, सब लोग यहीं पर हैं और समाजवादी पार्टी के भारतीय संविधान को बचाने के लिए तत्पर हैं। कौन? जो आपकी पार्टी के नेता, हमारे नेता जितने भी हैं वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको सभा के उपचुनाव होने थे, लेकिन 10 विधानसभा के
उपचुनाव ना हो करके केवल 9 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और जो मिल्कीपुर है अयोध्या में, वहां से डरा हुआ मुख्यमंत्री जो वहां का चुनाव का प्रभारी है कि आप सभी लोगों क्यों भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने डबल इंजन वाले के बड़े इंजन की हवा को निकाल दिया और उत्तर प्रदेश से 37 सांसद और इंडिया अलायंस को मिलाकर के 43 सांसद बनाया। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं सच बता रहा हूं कि जब मैं अयोध्या में पहुंचता हूं और अयोध्या के जाबाज लोगों ने ऐसी फितरत पैदा की और वहां भगवान श्री राम ने भी एक आवाज दिया कि देश का ऐसे ठग लोग हैं जिन्होंने किसानों, नौजवानों, महिलाओं को झूठ बोल करके नफरत पैदा करवाया, झांसा दिया। भगवान प्रभु श्री राम ने भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो कैंडिडेट अवधेश पासी जी को बनाया था, बहुत बड़ी वोटों से जीता करके भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ दिया। योगी और मोदी मिलकर के अपने लोगों के माध्यम से उन्हें वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया, जिसकी अंतिम सांसें आ रही थी। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा मीरापुर मुजफ्फरनगर के लोगों, उत्तर प्रदेश की वो आवाम, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनके 400 के पार के रिजल्ट को ध्वस्त कर दिया। बड़ा को बदल लो, लेकिन हमारा ये जाबाज समाजवाद का झंडा रहने वाला एक कभी तुम्हारे सामने झुकने वाला नहीं है। आज इस मीटिंग के माध्यम से हम सभी लोगों को सबक ले लेना होगा और इस मोदी को घंटा बजाने वाले को इस बात का सबक दे देना। आज लड़ाई संविधान बचाने की है, आज लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है, आज लड़ाई ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण जो तुम खत्म कर रहे हो, आज उसकी लड़ाई और संविधान को बचाने के लिए आप लोग आए हैं। आप लोग अपना हाथ उठा करके हमारे नेताओं को, हम लोगों के हाथ को ऊंचाई करने का काम करें कि मीरापुर उत्तर प्रदेश का इतिहास समाजवाद का लिखेगा। अगर आप लोग सहमत हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, अपने गांव के उन गली कूचों में चले जाना और यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे पाल समाज के लोग भी आए हैं, हमारे अन्य पिछड़े समाज के लोग भी आए हैं और भी जमात के लोग आए हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि पाल समाज के लोगों, आज छोटी चिड़िया बहाने हो, तुम्हारी पहचान राजनीति में कहीं भी नहीं रही है। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा तो था, मोदी ने कहा था तो मोदी ने कि हवाई चप्पल से चलने वाले लोगों, तुमको सरकार बना दो, तुम्हें हवाई जहाज से उड़ा दूंगा। उसने हवाई जहाज भेज दिया, उसने हवाई जहाज भेज दिया, रेल भेज दिया। लेकिन धन्यवाद समाजवादी पार्टी के पैरोकार, सामाजिक न्याय के जबरदस्त योद्धा, जिसकी पहचान कहीं नहीं थी। इस श्यामलाल पाल की भी पहचान हवाई चप्पल के रूप में रणनीति में रहा करती थी। लेकिन समाजवाद के उस परचम को, भारतीय संविधान को बचाने की मुहिम में जो हमें जिम्मेदारी दी है, पाल समाज के लोगों, आज से उम्मीद रखता हूँ कि जाति देश को नहीं बचा सकता है, धर्म देश को नहीं बचा